जरा सोचिए, अगर पैसों को लेकर आपको जो सबसे बड़ी सलाह दी गई है वो गलत हो तो। बचपन से ना हमें दो तरह की आवाजें सलाह देती हैं। एक आवाज कहती है सेफ चलो और दूसरी दिखाती है आजादी का रास्ता। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि दौलत का असली रास्ता आखिर है कौन सा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए पूरी ईमानदारी से सोचते हैं। क्या आपकी जिंदगी कुछ ऐसी है? सुबह उठो, काम पर जाओ, सैलरी का इंतजार करो, बिल्स भरो और ये साइकिल चलती रहती है। क्या आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा, आपका वक्त, सिर्फ पैसों के बदले बेच रहे हैं? या फिर क्या कहानी कुछ और है? क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन, बिना थके बिना रुके, तब भी जब आप सो रहे हों? जानते हैं, यही वो एक सवाल है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की कहानी लिखता है। अमीर और गरीब के बीच का जो असली फर्क है ना, वो बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होता, वो यहां से, सोच से शुरू होता है। ये दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फिलॉसफीज की लड़ाई है जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। एक सलाहकार की आवाज हमेशा कहती है, बेटा खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। इनका गोल है जॉब सिक्योरिटी। वहीं दूसरा सलाहकार कहता है, बेटा ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम कर सके। इनका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक रास्ता सुरक्षा का है, दूसरा आजादी का। चुनाव आपका है। और मजे की बात यह है कि ये जो सुरक्षा वाला रास्ता है ना, वो अक्सर हमें एक जाल में फंसा देता है। इसे कहते हैं चूहे की दौड़ या द रैट रेस। ये एक ऐसी ट्रेडमिल जैसा है जिस पर आप बस भागे जा रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे, बड़ा घर, नई कार, महंगी छुट्टियां उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं और नतीजा, आप हमेशा अगली सैलरी के लिए भागते रहते हैं। तो इस दौड़ से बाहर निकलने का दरवाजा आखिर है कहां? जवाब दो बहुत ही सिंपल शब्दों में छिपा है। ऐसे शब्द जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं पर शायद उनका असली मतलब कभी नहीं समझते। पहला शब्द है एसेट, यानी संपत्ति। अब सारी मुश्किल परिभाषाएं भूल जाइए। एसेट बस वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस एक मकान जिसे किराया रहा हो, एक बिजनेस जो प्रॉफिट बना रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। ये आपके वो फाइनेंशियल कर्मचारी हैं जो आपके लिए कमा रहे हैं। और दूसरा शब्द है लायबिलिटी, यानी दायित्व। ये वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपकी कार की ईएमआई, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, आपके महंगे गैजेट्स, ये वो खर्चे हैं जिन्हें आपको हर महीने पालना पड़ता है। और अब आता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। आपका प्यारा सा घर जिसमें आप रहते हैं, वो क्या है? हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन जरा नई परिभाषा से सोचिए, क्या ये आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं, बल्कि हर महीने होम लोन, मेंटेनेंस और टैक्स के नाम पर पैसा निकाल रहा है। तो ये एक लायबिलिटी है। यही वो सच है जो अमीर लोग समझते हैं और बाकी सब नहीं। तो सवाल ये है कि हम लायबिलिटीज खरीदना बंद करके एसेट्स बनाना कैसे शुरू करें? इसके लिए हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा फाइनेंशियल मैप जो दिखाता है कि दुनिया में पैसा किन किन रास्तों से लोगों तक पहुंचता है। इस नक्शे के 4 हिस्से हैं। ई यानी एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा बिजनेस ओनर, जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार। बी मतलब बिजनेस ओनर, जिसके पास एक बड़ा सिस्टम है और लोग उसके लिए काम करते हैं। और आखिर में आई यानी इन्वेस्टर, जिसका पैसा उसके लिए और पैसा कमाता है। अब इस नक्शे में जो असली कहानी है वो लेफ्ट साइड ई और एस और राइट साइड बी और आई के बीच के फर्क में है। लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब जब तक वो काम करते हैं तब तक पैसा आता है और सबसे ज्यादा टैक्स भी यही लोग देते हैं। वहीं राइट साइड के लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। उनके सिस्टम और उनका पैसा उनके लिए कमाता है और कानूनी तौर पर वो सबसे कम टैक्स देते हैं। असली फाइनेंशियल आजादी इसी राइट साइड पर मिलती है। तो इस राइट साइड पर जाने के लिए अमीर लोग कुछ बहुत ही स्मार्ट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टूल्स जिन्हें हम अक्सर रिस्की या गलत समझकर इग्नोर कर देते हैं। चलिए उनके कुछ राज जानते हैं। पहला हथियार है कर्ज, यानी डेट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक होता है बुरा कर्ज, जो आप नया फोन खरीदने या छुट्टियां मनाने के लिए लेते हैं। ये आपकी जेब खाली कर देता है। और दूसरा होता है अच्छा कर्ज, जिसका इस्तेमाल आप कोई एसेट खरीदने के लिए करते हैं, जैसे बैंक से लोन लेकर एक घर खरीदना और उसे किराए पर दे देना। अब किराया आपकी ईएमआई भी भर रहा है और आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा भी डाल रहा है। और ये चार्ट दिखाता है कि ये अच्छा कर्ज काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप इससे एक प्रॉपर्टी खरीदकर 3.6% का रिटर्न कमा सकते हैं। या आप स्मार्ट बन सकते हैं।
आप सिर्फ 20% डाउन पेमेंट देकर बैंक के पैसे से 5 प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और आपका रिटर्न सीधा 18% हो जाता है। इसे कहते हैं लेवरेज, यानी दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अमीर बनना। दूसरा सीक्रेट हथियार है टैक्स के खेल को समझना। एक एम्प्लॉय की कहानी क्या होती है? पहले कमाओ, फिर सरकार को टैक्स दो और फिर जो बचा उसे खर्च करो। लेकिन एक बिजनेस ओनर की कहानी ठीक उल्टी है। वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस पर खर्च करता है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये जो क्रम का छोटा सा बदलाव है ना, यही अमीरों का सबसे बड़ा कानूनी फायदा है। लेकिन ये सारे हथियार, ये नक्शे, ये सब बेकार हैं अगर आपका सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे न हो। और वो इन्वेस्टमेंट है आपके अपने दिमाग में, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन में। तो असली बदलाव एक सवाल से शुरू होता है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जिस पल आप पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, आपका दिमाग समाधान ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। बस ये एक सवाल आपकी गरीबी की सोच को अमीरी की सोच में बदल सकता है। अमीर बनने के लिए स्कूल की डिग्री नहीं, बल्कि जिंदगी के स्किल्स चाहिए। आपको सीखना होगा कि बेचते कैसे हैं, लोगों और सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी आपको पैसों की भाषा सीखनी होगी। यही दौलत बनाने का असली सिलेबस है। तो आज की हमारी सारी बातचीत के ये 3 सबसे बड़े सबक हैं। पहला, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझकर राइट साइड पर जाने का प्लान बनाइए। दूसरा, आज से ही सिर्फ एसेट्स खरीदने पर फोकस कीजिए, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। और तीसरा, अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि नए स्किल्स सीखने के एक मौके की तरह देखिए। तो चलिए इस ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। मेरा आपके लिए एक सवाल है। आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखिए वो कौन सी पहली या अगली एसेट है जिसे आप हासिल करेंगे, चाहे वो 100 रुपए का एक स्टॉक हो या एक ऑनलाइन कोर्स। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, सोच नहीं। अगर इस एक आइडिया ने आपको पैसों के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया, तो सोचिए अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है। अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हर हफ्ते सुपरचार्ज करने के लिए ब्रेन फ्यूल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।